हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, शाम के 4 बज रहे हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। बिहार की चुनावी जीत के बाद, छोटे भाई से बड़ा भाई बनने के बाद, हार की हवा को जीत में तब्दील करने के बाद आज बीजेपी जश्न की तैयारी कर रही है। अच्छा देखिए, अब से बस कुछ ही देर के बाद दिल्ली के बीजेपी हेडक्वार्टर में बीजेपी बिहार की जीत का जश्न मनाने जा रही है। यानी बीजेपी की दिवाली दिल्ली में 2 दिन पहले ही शुरू होने जा रही है। और सबसे खास बात यह है कि जीत के इस जश्न में खुद प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होने वाले हैं। वो मोदी जो बिहार में बीजेपी और एनडीए की जीत के सबसे बड़े नायक हैं। आज बिहार की जीत पर पीएम मोदी दिल्ली से पूरे देश को संदेश देने जा रहे हैं। जीत के इस जश्न की बीजेपी हेडक्वार्टर में जोरदार तैयारी है। बिहार का चुनाव कैसे मोदी बनाम ऑल बन गया और कैसे मोदी फैक्टर ने बिहार में कमाल किया, इस पर एबीपी न्यूज की मेगा कवरेज में हम करेंगे चर्चा। पटना से लेकर दिल्ली तक एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज झा पटना से हमारे साथ इस वक्त हैं और साथ ही बीजेपी हेडक्वार्टर से एक के बाद एक हमारे संवाददाता जो हमारे साथ जुड़ेंगे। नीरज पांडे, प्रणय उपाध्याय, विकास भदौरिया, निपुण सहगल। फिलहाल सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं पंकज के पास और जानते हैं पंकज से। पंकज का रुख करूंगी मैं, लेकिन उससे पहले बिहार में एनडीए की जीत के बाद बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में, ऐसे में क्या मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी अपना दावा ठोकेगी? सियासी गलियारों में ऐसे सवाल उछल रहे हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने इसी मुद्दे पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी से बात की। एनडीए को बहुमत मिल गई है और ये स्पष्ट हो गया है कि नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जेडीयू की तरफ से जो वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए अशोक चौधरी, जिन्होंने दिन रात मेहनत की और पार्टी के लिए इस मुकाम को हासिल किया, मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो आपको जीत की बधाई, पूरे पार्टी को जीत की बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बिहार की जनता को इसके लिए बधाई देते हैं कि बिहार की जनता ने विकास के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, नीतीश कुमार के चेहरे के नाम पर एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। उसके लिए बिहार की जनता को बहुत बहुत बधाई। तो ये जेडीयू और बीजेपी की जो अलायंस है, अब तो बीजेपी बड़ा भाई के तौर पर आ रही है, तो जेडीयू पार्टी अपने आप को कहाँ देखती है फ्यूचर? देखिए, ये एक नैरेटिव, पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चेहरा तो नीतीश कुमार थे ना। हमारे खिलाफ तो निगेटिव पॉलिटिक्स की जा रही थी, हाउ टू मार्जिनलाइज जेडीयू, उसकी पॉलिटिक्स की जा रही थी। और कुछ लोग तो सिर्फ हमको हराने में लगे हुए थे और इसलिए कैंडिडेट दे रहे थे कि उनका कैंडिडेट जीते नहीं मगर जेडीयू का कैंडिडेट हार जाए। तो वो परिस्थिति में हमने चुनाव लड़ा और ऊपर से कोविड का भी था। नेचुरली हम गवर्न कर रहे थे तो लोगों का जो भी जिसको बोलते हैं थोड़ा बहुत हमारे ही ऊपर परेशानी आ सकती थी या बोल सकते थे या सरकार को परिस्थिति देखी। तो वैसी परिस्थिति में कोविड और जो निगेटिव पॉलिटिक्स थी उसके बीच हम चुनाव लड़े, बट चेहरा तो नीतीश कुमार था। whom you are going to see as a chief minister in NDA? नीतीश कुमार। चेहरे से याद आया, दिग्विजय सिंह ने सुबह सुबह ट्वीट किया है और नीतीश कुमार को साथ आने को कहा है। तो कांग्रेस डोरे डाल रही है, कह रही है कि बिहार अब नीतीश कुमार के लिए छोटा हो गया, आप भारत की राजनीति में केंद्र की राजनीति करें। क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह का अपना थॉट प्रोसेस है, अपनी बात है, अपना है। पहले मध्य प्रदेश तो संभाले, बिहार पर ट्वीट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में उनकी भारतीय बाई इलेक्शन में उनके एमएलए जिन जिन सीटों पे चुनाव लड़े वो सब सीटें हार गए। वो अपना मध्य प्रदेश देखें दिग्विजय सिंह। बिहार में तो रहे हैं, प्रभारी रहे हैं, क्या किए बिहार कांग्रेस का हाल तो सब देखा है दिग्विजय सिंह का। ही शुड कंसंट्रेट ऑन मध्य प्रदेश, व्हाई ही इज पोजिंग हिज नोज इन बिहार। अच्छा, आइए अब जल्दी से सबसे पहले आपको बीजेपी हेडक्वार्टर लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास और जानते हैं नीरज से किस तरीके की तैयारियां नीरज अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। बिल्कुल रोमाना, मैं आपको दिखाता हूं ये बीजेपी हेडक्वार्टर और मेरे पीछे जो पोस्टर उतर रहा है, इस पोस्टर पे मैं कहूंगा अपने कैमरामैन डीसी मंजू जी से दिखाएं। ये पोस्टर ही अपने आप में इस पूरे कार्यक्रम की गवाही दे रहा है, जिसमें धन्यवाद बिहार बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा का पोस्टर है और ये पोस्टर धीरे धीरे उतर रहा है, क्योंकि यही वो मंच है जहां से थोड़ी देर बाद यानी कि करीब 6-6:15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इस मंच से संबोधित करेंगे और ये मंच तैयार किया जा रहा है। अब देखिए ये सीढ़ियों में देखिए किस तरह से फूल और रंगोली से इन सीढ़ियों को सजाया गया है और बीच बीच में
कमल के फूल बनाए गए हैं। कमोबेश इसी तरह आपको और दिखाते हैं, डीसी मंजू जी इधर ले चलिए, दिखाते हैं आपको कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट लगाए गए हैं। ये खुशी का इजहार है, चूंकि ये कार्यक्रम कल ही होना था लेकिन रिजल्ट देर रात तक चलता रहा, इस वजह से आज इस प्रोग्राम को आज तक के लिए स्थगित किया गया था। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस तरह कटआउट लगाए गए, बगल में भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा के कटआउट लगाए गए हैं। और देखिए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे इकट्ठा हैं और वो सारे लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कटआउट और जेपी नड्डा के कटआउट के साथ फोटो खिंचा रहे हैं। तो ये खुशी का इजहार है। यहाँ पे जयकारे लग रहे हैं, लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जयकारे लगा रहे हैं। आप लोग किस लिए यहाँ पर? हाँ जी, इसलिए आए हैं यहाँ पे? हम यहाँ पर आए हैं जी, कार्यकर्ता के नाते आए हैं पर जीत की खुशी में। ये जीत विकास की जीत है। बिहार की जनता ने बता दिया कि वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। वहाँ का युवा, वहाँ का एक आम वर्ग और जो वंशवाद की राजनीति करते थे, उन्होंने उनको धुतकार के सत्ता से बाहर निकाल दिया, सत्ता से बाहर किया है। आप लोग क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी जी का जयकारा लग रहा है, बिहार में एनडीए की बड़ी जीत हुई है। देखिए, बात स्पष्ट है कि बिहार की जनता ने ये स्पष्ट कर दिया कि जो मोदी जी का विकास का एजेंडा है वो उनके साथ है। अन्य पार्टियों ने बरगलाने का प्रयास किया, परंतु बिहार की जनता को नमन है, मोदी जी ने भी उनको नमन किया। जाहिर सी बात है, नमन है, विकास का एजेंडा जीता है रोमाना। और ये तैयारियां हैं, आप देख लीजिए, पूरा मुख्यालय बिल्कुल मोदीमय होता दिखाई दे रहा है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ हलचल और बढ़ने वाली है, जब 5 बजे भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचेंगे। कार्यकर्ताओं को भी 4:30 के बाद यहाँ एंट्री दी जाएगी और तमाम कार्यकर्ता, यानी कि माना जा रहा है करीब 10 से 15 हजार कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। चूंकि कोविड की वजह से थोड़ा सा प्रिकॉशन बरता जा रहा है, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। बिल्कुल संयम के साथ जश्न की ये तैयारी। अच्छा, बीजेपी मुख्यालयों के अलग अलग कोनों से आप देख सकते हैं प्रणय उपाध्याय, निपुण सहगल भी हमारे साथ मौजूद। इन दोनों के पास लिए चलूं आपको, उससे पहले पंकज झा, नीतीश से नाराजगी के बावजूद एनडीए की सत्ता में वापसी, जाहिर सी बात है जीत का सेहरा तो पीएम मोदी के सिर। देखिए, नीतीश की पार्टी के लोग तो मानते नहीं है कि सत्ता के खिलाफ कोई ऐसी और सरकार के खिलाफ कोई ऐसी नाराजगी है, लेकिन ये जो जश्न की तस्वीरें हैं ना और माहौल है ना, उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने हैं। अभी जैसा आपने देखा, दिल्ली के बीजेपी ऑफिस में जश्न की तैयारी है। कल यहाँ पटना में भी बीजेपी के ऑफिस में बहुत जश्न हुआ, दिवाली पहले मना ली गई। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। ये वो जगह है जहाँ नीतीश कुमार रहते हैं और यहाँ कई विधायक आए, जेडीयू के जो नए चुने हुए विधायक हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। ये एक तरह से शो है, ये कॉन्ट्रास्ट है जो आप यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली बीजेपी मुख्यालय और दूसरी तरफ ये नीतीश कुमार का घर, जहां सन्नाटा पसरा है, वो भी इस त्योहारी मौसम में। जल्दी से लिए चलते हैं अब आपको। प्रणय, तस्वीर दिखा दीजिए जरा आप भी दिल्ली मुख्यालय पर, किस तरीके से जोश में कार्यकर्ता। रोमाना, आपने जैसा जिक्र किया कि बीजेपी की जो दिवाली है वो ज्यादा रोशन हो गई है और जीत की चमक ने इसे कहीं ज्यादा उजाला कर दिया है। और शायद इसी तैयारी के अंदर आज दिवाली से पहले ही जो है लाइटें लगाने, वैसे आमतौर पर लोगों के यहाँ लाइटें लगती ही हैं दीपावली पे, लेकिन ये जो रोशनी है जिस समय बीजेपी ऑफिस पे लगाई जा रही है, सारी तैयारियां की जा रही हैं, इसके अलावा सुरक्षा और साथ साथ स्वागत, दोनों की तैयारियां बीजेपी मुख्यालय पर मुकम्मल की गई हैं। इस तरीके से बंदरमार लगाई गई है। इस पूरे रास्ते पे जहां से प्रधानमंत्री को आना है उस पे सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं, स्वागत के इंतजाम भी किए गए हैं। कई कार्यकर्ता बंगाल से भी आए हैं यहां पर, और बंगाल का जिक्र मैं रोमाना इसलिए यहां पर कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के लिए अब जो बड़ा टारगेट है वो पश्चिम बंगाल है। तो बंगाल से भी आसनसोल से साइकिल चलाते हुए कुछ कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं और उनसे अभी अब से कुछ देर पहले जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि बिहार की जीत ने हमारा उत्साह और दुगना कर दिया है और बीजेपी को यह उम्मीद है कि बंगाल पिछली बार हाफ हुआ था, अब की बार फुल जो है बीजेपी के पास आएगा। तो कुछ इस हिसाब से कार्यकर्ता भी पहुंचे। निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टी के अंदर जीत जो है वो ताकत के नए टॉनिक का काम करती है और बिहार में मिली एनडीए की जीत ने बीजेपी को एक नया टॉनिक दिया है। स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है, अंदर पहुंच रहे हैं, लेकिन कोविड के कारण कार्यकर्ताओं की संख्या को चूंकि सीमित किया गया है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, बाकायदा यहां उनका थर्मोमीटर जो टेम्परेचर लेकर ही अंदर जाने दिया जा रहा है और इन सारे इंतजामों के साथ कार्यक्रम का उत्सव जो है वो सुरक्षा और स्वागत दोनों के लिहाज से कंप्लीट किया जा सके, इसके इंतजाम किए गए हैं। ठीक है, जरा जल्दी से निपुण के पास अब लेकर चलते हैं दर्शकों को, उसके बाद फिर से नीरज पांडे का रुख करेंगे जो भीतर मौजूद हैं। निपुण, आप दिखा दीजिए कौन सी जश्न की तस्वीर आपके आसपास नजर आ रही है।
देखिए रोमाना, बिल्कुल यहाँ पर जश्न का माहौल है। हालांकि कोविड के चलते वो रौनक नहीं है आमतौर पर बीजेपी में चुनाव जीतने के बाद जिस तरह का नजारा होता है। लेकिन बीजेपी मुख्यालय के करीब ये जो सड़क है, जिस गेट से प्रधानमंत्री को आना है, उसके आसपास आप देख सकते हैं कि भाजपा के झंडे लगाए गए हैं, विशेष रूप से लगाए गए हैं और पूरी रौनक है। रोशनी के इंतजाम यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं तमाम लोग। लड़ियां लगाई जा रही हैं बीजेपी मुख्यालय में जैसे दिवाली की तैयारी हो। और प्रणय की बात से मैं सहमत हूं कि मेरी कुछ लोगों से यहाँ पर बात हुई तो वो लोग इसको बिहार की जीत के धन्यवाद ज्ञापन की तरह नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर जो वर्कर हैं वो भी जानते हैं। मैं आपको जरा सा रोकूंगी रिपोर्ट साइकिल, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। दरअसल अंदर नीरज पांडे मौजूद हैं और नीरज पांडे के साथ इस वक्त बीजेपी के नेता अरुण सिंह मौजूद हैं। नीरज, जरा बातचीत कीजिए और जानिए किस तरीके से स्वागत की तैयारी पीएम मोदी के लिए आज। जी बिल्कुल बिल्कुल, अरुण सिंह जी निकल गए थे। अरुण जी एक सवाल, अरुण जी एक सवाल मेरा। अरुण जी मेरे साथ हैं। रोमाना, मैं आपको, अरुण जी क्या तैयारियां हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कब तक पहुंचेंगे? देखिए, तो आप देख ही रहे हैं तैयारियां चल रही है और कार्यकर्ता भी आना शुरू कर दिए। कल भी काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पे थे और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की जीत हुई है बिहार में, कल भी कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास यहाँ पे का जाहिर किया। आज भी कार्यकर्ता आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे, उनको सुनेंगे। गृह मंत्री जी भी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता आएंगे। सभी वरिष्ठ नेता आएंगे। जैसा कि अरुण सिंह ने बताया साफ साफ कि भारतीय जनता पार्टी ने चूंकि बिहार में एक बड़ी जीत दर्ज की है और उसी की खुशी में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणों से स्थगित कर दिया गया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अध्यक्ष इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे और धीरे धीरे पार्टी के सभी बड़े नेता यहाँ पहुंचना शुरू हो रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आप सबके पास। तो दिल्ली में बिहार का मोदी विजय ये समारोह जो रखा गया है, हम तो बिहार में बाहर है, फिर से नीतीश सरकार है और ऐसे में क्या चिराग पासवान ने सीट जिस तरीके से कम हो गई जेडीयू को, चिराग पासवान ने क्या जेडीयू को नुकसान पहुंचाया? ये सवाल जेडीयू के नेता से जब हमने पूछा तो बहुत साफ साफ नहीं कह रहे हैं वो कुछ भी। जेडीयू नेता संजय सिंह ने जरूर कहा कि चिराग पासवान तो चुनाव से पहले ही कह चुके थे वो बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ नहीं। संजय सिंह से बात की एबीपी न्यूज के राजनीतिक संपादक पंकज झा ने। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार है, लेकिन इसके अलावा नतीजों में बहुत बड़ा उलटफेर भी है। और इस उलटफेर के क्या मायने हैं, बात करते हैं जेडीयू के प्रवक्ता संजय सिंह जी से। संजय जी बताइए, पहले जेडीयू नंबर 1 की पार्टी, फिर 2, अब नंबर 3, अब क्या करेंगे? देखिए, आपने ठीक कहा कि हमारा सीट कम आया। क्यों कम आया, कैसे हम हारे, ये तो जब पार्टी का बैठक होगा उसमें समीक्षा करेंगे कि हमारी गलती कहाँ हुई है, उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। एक बात आपने भी देखा होगा कि बीजेपी के नेता जो लगातार कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमारी जीत हुई। बीजेपी के एक स्टेट लेवल के नेता ने कह भी दिया कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसकी वजह से ये रिश्तों में तो कुछ न कुछ तो है ना, बिना आग के तो धुआं नहीं होती। देखिए, जो लोग ये बोल रहे हैं उनसे दिल पर हाथ रख पर पूछिए कि अगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का क्या रिश्ता है। पानी में अगर डंडा चलेगा तो पानी अलग नहीं होता, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी या नीतीश कुमार जी की दोस्ती है, वो अलग नहीं होंगी। अगर ऐसा ही होता तो 2015 में भी तो चुनाव हुआ था विधानसभा का। आप जिस दोस्ती की बात कर रहे हो, उस दोस्ती की कंफ्यूजन की वजह से जेडीयू को भारी नुकसान हो गया। मैं बात यहाँ रामविलास पासवान की बेटी चिराग पासवान की कर रहा हूँ। आप नहीं मानते कि चिराग की वजह से जेडीयू को नुकसान हुआ? देखिए, चिराग पासवान जी पार्लियामेंट में हम लोग के साथ मिल के लड़े, लेकिन उनके चुनाव के बाद वो लगातार बोलते रहे कि मेरा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन है, न कि जेडीयू के साथ। सुन रहे थे आप, चिराग पासवान को लेकर टीस तो है जेडीयू के मन में। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो भरोसा है। एक बार फिर से जनता ने इस बात पर मोहर लगाई है। जिस तरीके से बिहार में हर तरफ कहा जा रहा था नाराजगी नीतीश से, पर बावजूद इसके एनडीए की सत्ता में वापसी का रास्ता
बनाया वोटर्स ने और इसी का जश्न, इसी की खुशी दिल्ली मुख्यालय में शाम 6 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां धन्यवाद बिहार कार्यक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां इस वक्त चल रही हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिल्ली मुख्यालय बीजेपी के लेकर चलूं, उससे पहले बीजेपी और जेडीयू भले ही सीएम पद को लेकर नीतीश के नाम पर इस वक्त सहमत नजर आ रहे हों, लेकिन बिहार की राजनीति और बीजेपी जेडीयू के रिश्तों पर पैनी नजर रखने वाले जानकारों के मुताबिक ये जो पूरा मामला है वो इतना सीधा नहीं। नीतीश कुमार के करीबी रहे एक वक्त में पूर्व राज्यसभा सांसद पवन कुमार वर्मा के मुताबिक बीजेपी एनडीए में बड़ी पार्टी है और ये स्वाभाविक है कि वो अपना सीएम अब चाहेगी। पवन वर्मा से बात की सुमित अवस्थी ने। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार, जहां एनडीए को बहुमत मिल गया है, नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन इस बार नीतीश कुमार क्या उतने ही ताकतवर मुख्यमंत्री होंगे जितना बीते बार रहे हैं? क्योंकि इस बार जेडीयू की कई सीटें पिछली बार के मुकाबले कम हो गई हैं। इसी मुद्दे पर आइए बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान पवन वर्मा साहब जुड़ रहे हैं, जो कि जेडीयू में नेता रह चुके हैं, जेडीयू के सांसद रह चुके हैं और ये बात मैं कह सकता हूं कि एक वक्त में नीतीश जी के काफी करीबी दोस्तों में से एक थे। पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा है, आप राजनीति से दूर क्यों हैं? आपने बिहार के चुनावों को किस नजरिए से देखा? मैं राजनीति से दूर नहीं हूं, ये जरूर है कि मैंने जेडीयू को छोड़ने के बाद अभी तक कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की है और जहां तक बिहार का चुनाव हुआ है उसमें मुझे निजी स्तर पर दुख है कि जेडीयू अब एनडीए में एक छोटे घटक दल के रूप में है। ऐसा तो पहले कभी हुआ नहीं था और नीतीश जी का आज भी बिहार में जो किरदार है वो बहुत प्रमुख है। तो ये किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, किसके इशारे पे हुआ, इसके पीछे क्या कारण थे, इन सब बातों पर मुझे लगता है सबको ही सोचना चाहिए। यही मेरे अगले सवाल हैं, बैक टू बैक, जो आपने 4-5 सवाल गिना दिए पवन जी। मैं यही जानना चाह रहा था कि आप बहुत करीब से इस पार्टी को जानते हैं, बहुत करीब से नीतीश कुमार को जानते हैं। पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ, जब जेडीयू की सीटें कम हुई हैं, करीब 30 सीटें तक जेडीयू की कम हो गई है, दोनों पार्टियों में आधे से ज्यादा का अंतर है, बीजेपी आधे से ज्यादा वोटों से सीटों से आगे निकल गई है, आपको लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे? देखिए सुमित जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने के पहले ये आपके सामने जरूर स्पष्ट करना चाहूंगा कि जेडीयू की कम सीटें क्यों आई और उसको 30 सीट पर नुकसान कैसे हुआ। और अचरज की बात है कि इसका कारण है चिराग पासवान जी, जो कि जिनकी पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा है और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कोई ऐसा कदम नहीं लेता है जिससे इस तरह का उनका रवैये पर रोकथाम लग जाए जी, बल्कि चिराग पासवान तो अपने को सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हनुमान कहते थे जी अपने आप को। और प्रधानमंत्री भी जब आए बिहार और अपने रैलियों में तो इन्होंने कभी कहा नहीं कि चिराग पासवान जो कर रहे हैं गलत हैं। वो एनडीए में होते हुए एक प्रमुख घटक दल जेडीयू के नेता के खिलाफ इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, अपने उम्मीदवार जेडीयू के खिलाफ खड़ा करा रहे हैं। तो इसके पीछे मुझे जहां तक लगता है साफ मंशा थी बीजेपी की तरफ से कि चिराग पासवान के इस्तेमाल से जेडीयू को ऐसी क्षति पहुंचे। और अब आप जानते हैं आंकड़े बता रहा है कि जेडीयू को 43 सीट अगर मिली है तो आज 73 हो सकती थी, वो प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी उभर के हो सकती थी। तो इस नुकसान का कौन जिम्मेवार है? और उसका कारण मुझे जो समझ आता है वो यही था कि जो नीतीश जी की हैसियत है एनडीए में जी,
वो कम हो जाए और बीजेपी की बढ़ जाए। मैं ये जानना चाहूंगा आपसे पवन जी, जिस पार्टी की वजह से नीतीश कुमार और जेडीयू का नुकसान हुआ राजनीतिक तौर पर और जेडीयू की संख्या घट गई, ऐसे में क्या आपको लगता है कि उसी पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे जब वो ये जानते हैं कि उनको नुकसान पहुंचाया गया? अब ये तो नीतीश जी पर निर्भर है, उनका अपना निर्णय होगा। पर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस तरह से सरकार का बनना जिसमें नीतीश कुमार जैसे एक बिहार का इतना प्रमुख नेता, उन्होंने 15 साल में एक क्रांतिकारी परिवर्तन शासन प्रशासन सुशासन में किया है बिहार में। अभी हाल में उनके खिलाफ कुछ असंतोष जरूर रहा हो जैसा कि लोग कहते हैं, पर जो उन्होंने कदम उठाए थे ऑन गवर्नेंस, उससे लोगों के निजी जीवन में बदलाव आया है। अब ऐसा आदमी एक छोटे घटक दल के रूप में मुख्यमंत्री बने और बीजेपी भी एक अंग्रेजी का शब्द एक्सपेंशनिस्ट पार्टी है, वो बढ़त चाहती है। वो चाहेगी स्वाभाविक रूप से कि हमारे पास ज्यादा एमएलए हैं जी, तो हमारा मुख्यमंत्री बने। तो अब इसका आगे क्या हश्र होता है मैं नहीं जान सकता। और देखिए, बिहार चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद एबीपी न्यूज ने पार्टी के तमाम बड़े चेहरों से बात की है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनसे हमने पूछा कि बिहार में बीजेपी का सीएम कब होगा। जवाब में उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल बीजेपी का सीएम जरूर होगा। हमारे साथ बीजेपी के स्टार प्रचारक और फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह है। ये जीत बहुत मुश्किल से नसीब हुई, काफी लंबी प्रक्रिया, लंबी चुनावी गिनती के बाद, वोटों की गिनती के बाद बहुत ही थिन मेजॉरिटी से सरकार बना पाए। देखिए, थिन मेजॉरिटी और मोटा मेजॉरिटी ये नहीं होता है लोकतंत्र में। लोकतंत्र में 51 और 49 का खेल है और वो मेजॉरिटी हमारे सामने है। भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देश, तेलंगाना, कर्नाटक, मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं गिरिराज सिंह जी। केवल दिग्विजय सिंह का बयान आया है और वो कह रहे हैं नीतीश कुमार से कि वापस संघ और बीजेपी का साथ छोड़ के कांग्रेस आरजेडी के साथ आ जाइए। न्योता दिया है दिग्विजय सिंह ने। पहले अपना घर तो संभाल लें, मध्य प्रदेश नहीं संभाल रहा है, दूसरे को न्योता दे रहे हैं और बीजेपी को कह रहे हैं कि अमरलता है। कांग्रेस आज खुद अमरलता में फंस गया है और वो कांग्रेस का अंत होना तय। चिराग पासवान कह रहे हैं बहुत अच्छे से मुकाबला लड़े, वो उनके प्रत्याशियों ने बहुत अच्छे से वोट हासिल किए और जिस तरह से वो हमेशा प्रचार के दौरान कहते रहे कि नीतीश कुमार के साथ एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है, वो साबित हो गया। उन्हें अपनी पार्टी पर गर्व है और 2025 की तैयारी करने के लिए आज से जुट गए। उनको मुबारक, वो अपने पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो न हमसे राय सलाह करते हैं न हमसे पूछ करके कोई नीतियां बनाते हैं, इसलिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूं जी। लेकिन क्या इसका मतलब अब ये है कि चिराग पासवान का रास्ता एनडीए से केंद्र में भी अलग हो गया है? राज्य में तो उन्होंने खुद अलग कर लिया था। जब केंद्र की चर्चा होगी तो विकास जी उस पर चर्चा करेंगे। अभी तो बिहार का चुनाव खत्म हुआ है। बिहार के चुनाव में एनडीए के फोल्ड में चिराग पासवान जी नहीं थे। और अब एक बड़ी खबर जानिए आप। आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे ने आज चीन सीमा से सटे जोशीमठ का दौरा किया। कल वो पिथौरागढ़ जाने वाले हैं, जहां सेना की तैयारियों का वो जायजा लेंगे और सैनिकों से मुलाकात भी करेंगे।